गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम लोग किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करें, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों आएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि बहुत सारा आप लोग देखते होंगे, यदि प्रश्न दे देता है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान याद करें, है ना। ये मान लिया जो ऑब्जेक्टिव है, इसी में यदि सब्जेक्टिव दे देगा कि 3 कोसेक थीटा बराबर 5 हो तो 3 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा 10 थीटा का मान याद करें। ये इस तरह का प्रश्न मान लिया जाए आप लोग को दे देगा तो वो हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसी को हम लोग लेके चलते हैं। कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में मान लीजिए टेबल है 3 साइड, हम लोग जानते हैं कि क्या है, समकोण है, क्योंकि ये क्या है, लंब गिर रहा है और लंब कहीं भी गिरेगा तो वो क्या करेगा, समकोण बनाएगा। ये मान लिया एंगल है बी और सी। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि समकोण के सामने सदैव कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस भी कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा, और कर्ण के सामने लंब, और बचा खुचा मेरा क्या हो गया, आधार बेस। लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये एक तरह से समझिए, ये मान लेते सिचुएशन एक। सेकेंड सिचुएशन इस तरह समझिए, यदि ये मान लिया समकोण है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि ये लिख दे साइन ए, है ना, यदि ये क्या लिख दिया है, साइन ए, अर्थात एंगल ए को मेरा यहाँ पे सूचित कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कोण के सामने, इसको मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि थीटा के सामने सदैव क्या होता है, लंब होता है। और ये कर्ण कभी नहीं बदलता, वो हमेशा समकोण के सामने ही रहता है, और बचा खुचा मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक और तीसरी स्थिति को हम लोग देखते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग प्रश्नों की ओर चलेंगे। ये मान लीजिए तीसरी स्थिति है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये ए बी और ये सी। यदि ये मान लीजिए थीटा है, सी थीटा मेरा कहाँ हो गया, सी। यदि साइन सी कर देगा, यदि साइन सी कर देगा तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने हम अभी क्या बताए थे कि लंब होगा। ये क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर। और ये क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने सदैव क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस। और ये बचा खुचा मेरा आधार, जिसको कि हम लोग बेस कहते हैं। अब देखा जाए साइन ए, है ना, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच, और टेन ए बराबर पी बाई बी ही क्यों होता है। प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरह ही इसको भी हम लोग अभी भी चर्चा की थी। साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच, टेन ए बराबर पी बाई बी क्यों होता है, इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ध्यान से देखना है बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, और कोई भी यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। इससे मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, और एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हमारी बातें सही माध्यम के द्वारा सही लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, इसको मानिए पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरि एच हरि, बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर वाले को हटा देते हैं, क्वेश्चन सेक्शन को हम लोग देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, है ना, ये मान लीजिए साइन का है, ये कॉस और ये टेन। इसी पर देखिएगा कुछ सूत्र भी बनेगा और कुछ प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। साइन थीटा यहीं पर हो जाता है, ये क्या है, बटा है, ये क्या है, बटा है। ये साइन थीटा रहे या साइन ए रहे, साइन बी रहे, साइन सी रहे, डजंट मैटर, या कोई मायने नहीं रखता है। तब यहाँ साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। यदि आप लोग को याद नहीं रहता तो इस टिक के माध्यम से आप लोग क्या है, रफ में लिख लीजिएगा और उसको कॉपी में पीछे से बना लीजिएगा। साइन थीटा बराबर मेरा क्या हो गया, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर मेरा इसी तरह से बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पी बाई बी। इसी को जस्ट उल्टा, ये कॉसेक हो गया, कोसेक थीटा एच बाई पी
सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर मेरा पी बाई बी। इसी का जस्ट उल्टा देखिएगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होगा। प्यारे छात्रों, यहां तक हमको लगता है किसी को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। स्टार्ट। इस तरह से यहां देखिएगा तो कुल मिला के कितने, तो 6 सूत्र त्रिकोणमिति के तैयार हो गए, है ना। सॉरी 3 4 सॉरी 5 और ये मेरा 6। अभी नहीं 6 सूत्रों से कुछ सूत्र और बन जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से यहां, है ना। और आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है? साइन थीटा मेरा पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा एच बाई पी, कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1। तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तर्ज पे आप लोग और आगे बनाइएगा तो इसको हम लोग साइन थीटा बराबर, इधर गुना में कॉसेक है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, भागा में। यहां तक किसी को दिक्कत? इसी तरह से हम लोग कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे को काट देगा। तो हम लोग कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रूव करने में आप लोग को बहुत ही लाभ देगा। आगे इसी तर्ज पर देखते हैं, तो मेरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा तो सिर्फ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सूत्रों का इजाद हो चुका है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना यदि आपको हो गया याद कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए, यदि आपको याद हो गया, और साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इसी तरह से कॉस एच बाई पी। जहां पी मेरा क्या है तो हमेशा ध्यान रखना है, पी मेरा क्या है, लंब है और कर्ण, और बी मेरा क्या है, आधार है। बी क्या है, आधार है। इसी में देखिएगा, यदि मान लिया जाए प्रश्न दे दे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि साइन ए बराबर यदि 3/5 हो, एकदम इजी सवाल से चलते हैं, तो टेन ए का मान ज्ञात करें, का मान क्या होगा, मान निकाले वगैरह, इसको हम समझते हैं ना। इससे पहले थोड़ा सा हम इधर आते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर होता है। इसी को यदि कर्ण को हम लोग क्या एच स्क्वायर प्लस लंब को पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो एच बराबर पटी वर्ग है तो बराबर की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल पी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह पे यदि p बराबर हमको निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यदि हमें लंब ज्ञात करना रहेगा तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से यदि आधार ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हीं 3 सूत्रों पर, और पीछे जो बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, जो पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी था, और ये 3 सूत्रों के माध्यम से, और उधर जो 13 14 15 सूत्र के माध्यम से बताए थे, उन्हीं की सहायता से हम लोग क्या है, तो अब इस प्रश्न को हल करें। साइन ए बराबर मेरा 3/5 है, कितना है, 3/5 है। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको तोड़ के आप लोगों को समझा देते हैं। ए बी सी, यहां एंगल ए मान लिया, ये मेरा क्या है, थीटा है। साइन ए बराबर पी, तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं पी बाई एच होता है, अर्थात पी का मान मेरा 3 है और एच का मान मेरा 5 है। लेकिन क्या बी का मान मालूम है, अर्थात लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, लेकिन बी नहीं मालूम है। तो बी बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। एच मेरा कितना है, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 वर्गमूल 16 का मेरा कितना जाएगा, 4, अर्थात b बराबर मेरा कितना हो गया, 4। तो इसका हम लोग को मान किसका पूछ रहा था, तो टेन ए का पूछ रहा था। किसका पूछ रहा था, टेन ए का, टेन ए का पूछ रहा, हम लोग को टेन ए का मान ज्ञात करना था। टेन ए बराबर पी बाई बी होता है। टेन ए का मान ज्ञात करना है तो टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है।
यदि ए मेरा यहाँ है तो ए के सामने क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इस स्थिति में परपेंडिकुलर मेरा 3 है और एच कर्ण कभी नहीं बदलता और ये बचा कुचा बेस मेरा हो गया था और ये क्या था मेरा 4। तो tan A बराबर मेरा p/b है, तो p का मान मेरा कितना हो गया 3 और b का मान मेरा 4। ये आंसर हो गया। लेकिन इसी तरह से यदि आपको इसी प्रश्न में पूछ देगा कि sin c का मान क्या तय करें, किसका पूछ देगा, sin c का। ध्यान दीजिएगा यहाँ a था लेकिन अब हमको क्या पूछ रहा है, c, और जैसे ही c कह दिया तो थीटा मेरा कहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा, और थीटा के सामने ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये जो b था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p में, और ये p मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b में। तब sin c बराबर मेरा हो जाएगा p/h, सूत्र नहीं बदलेगा है ना, वहां पे मान बदलेगा, थीटा के सामने ये p है तो मेरा ये मेरा कितना हो गया 4 और बटा 5 आंसर। ध्यान दीजिएगा यदि थीटा बदल गया तो लंब मेरा, लंब और आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से देगा ही देगा। अब एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर पहुंचते जो कि 2 या 3 नंबर के सब्जेक्टिव में रहता है। मेरे बच्चों वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। आगे हम लोग देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव में आता है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो, tan थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा बराबर क्या होता है मेरा सूत्र, p/b, और इसी में कहता है कि इसका मान निकालें कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 5 इंटू साइन थीटा, चूंकि यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा है ना, ए बी सी कन्वर्ट कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, p/h माइनस 3 इंटू b/h बटा 5 इंटू p/h प्लस 3 इंटू b/h होता है। तो p/b है लेकिन क्या h का मान यहाँ मालूम है, तो h बराबर हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है p² प्लस b²। p का मान मेरा कितना है बुआ लोग, p के सामने 3 है तो इसका मान 3 होगा, और b के सामने 4 है तो इसका मान 4 होगा। 3 3 9 4 चके 16, 16 और 9 कितना होता है मेरा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, अर्थात p मेरा हमको मालूम है 3, b मालूम है 4 और h मालूम है 5। तो हम लोग को क्या करना है कि सीधे वहां पर मान रखना है, तो बराबर 5 इंटू p का मान मेरा कितना है बुआ लोग 3, और यहां देखिएगा p/* h का मान यहां मेरा कितना है 5 है, तो यहां क्या रखेंगे हम लोग 5, माइनस 3 इंटू b का मान मेरा कितना प्यारे बच्चों, तो 4 है, बटा h का मान मेरा कितना 5 भागा 5 इंटू p का मान मेरा कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो p का मान मेरा 3 है और h का मान यहाँ फिर से 5 है, प्लस 3 इंटू b का मान वही, b मेरा 4 है और ये 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल। अब देखिएगा हम लोग सीधे यहाँ आते हैं है ना समझने के लिए, तो यहाँ देखा जाए तो 5 5 को कैंसिल कर दिया है, तो 3 माइनस ऊपर में चढ़ दिया है, चढ़ दिया है 3 माइनस यहाँ कटेगा नहीं तो चढ़ दिया है 12/5 भागा फिर 3 प्लस यहाँ भी नहीं कट रहा है तो चढ़ दिया है 12/5। यहाँ नीचे क्या छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, 1 एलसीएम लेंगे, लोसो लेंगे तो 5 पंतिया है 15 माइनस 12 भागा फिर यहाँ लोसो लेंगे तो 5 तो पंतिया है 15 प्लस 12। अब देखा जाए प्यारे बच्चों थोड़ा सा, 15 में से 12 गया तो 3/5 भागा 27/5। अब यहाँ देखिएगा भागा है तो नाम बदल जाएगा, तो 5 ऊपर और 27 नीचे, ये 5 से 5 कैंसिल, 9 तिया है 27, ऊपर में कुछ नहीं है अर्थात 1 बचा हुआ है, तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जरूर से जरूर आएगा। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि पसंद आए प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।